कोटपुतली में चेतना की जिंदगी बचाने की मुहिम लगातार जारी है। कीरतपुरा निवासी मासूम बच्ची चेतना बोरवेल में फंसी है। जयपुर ग्रामीण दौसा की एसडीआरएफ टीम मौजूद है मौके पर और किशनगढ़ से भी एनडीआरएफ की टीम पहुंची, मोर्चा संभाल रखा है। मासूम को बोरवेल से निकालने का लगातार प्रयास हो रहा है। पहले हुक और एल शिकंजा डालकर प्रयास किया गया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल पाई। अब तीसरी बार शिकंजा लटकाकर मासूम को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बार बार प्रयास करने के दौरान थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी जा रही है। बोरवेल में मिट्टी जाने के कारण कैमरे में जो तस्वीर है वो भी धुंधली होती जा रही है। आपको बता दें 3 साल की मासूम बच्ची चेतना खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी और अब लगातार प्रयास हो रहे हैं। 150 फीट की गहराई में ये बच्ची अटकी हुई है। जयपुर ग्रामीण और दौसा की एसडीआरएफ टीम लगातार मौजूद है और जब लगातार बार बार प्रयास हो रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी बोरवेल में जा रही है, जिससे जो कैमरा में बच्ची की तस्वीर है वो भी धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार सम्मिलित प्रयास से जो बच्ची है उसको निकालने के निरंतर प्रयास जारी हैं। बच्ची जो है उसका गर्दन से ऊपर का हिस्सा बाहर है, बाकी मिट्टी में दबा हुआ है और बहुत छोटी स्पेस है, तो जितने भी संसाधन हैं उनकी सहायता से निरंतर। सर, बच्ची बोरवेल में है जो नीचे फिक्स है, तो उसमें नीचे जाने के लिए तो कोई हथियार लगता नहीं है और ऊपर से प्रोसीजर जारी है। वो बड़ा जय का भी आंकड़ा दे लिया हमने, लगाने की पूरी कोशिश की है, बाकी वो नहीं लगा। अब हमने उससे छोटी साइज का बना के दिया है, अब उसकी प्रोसीजर हमारी जारी है। जहाँ तक भगवान चाहे तो सकल मंगलीय काम हो जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या ताज़ा अपडेट? देखिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं और जानकारी ऐसी भी कि बच्ची की अब कपड़ों में हुक फंसाकर बाहर खींचने की कोशिश होगी, क्योंकि अब इससे हालांकि चोट भी लग सकती है। परिवार से प्रशासन की ओर से परमिशन इसके लिए ली गई है। क्या फिलहाल ताज़ा अपडेट मौके से? क्योंकि अभी तक जो 3 प्रयास किए गए हैं उसमें ये कोशिश की गई थी कि बच्ची को अलग अलग तरीकों से ऊपर लाया जा सके, लेकिन सकरा मार्ग होने की वजह से उनके इक्विपमेंट्स उसके बच्चे के नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। अभी जो ताजा तस्वीर है वो ये है कि घर वालों की परमिशन ली जानी है और उनसे बात तो की गई है, लेकिन अभी परमिशन शायद जब एडीएम सर यहाँ आएंगे तो वो उनसे परमिशन लेंगे और उसके बाद में बच्ची को खींचने की कार्रवाई भी शुरू होगी। जी जी। अब देखिए, क्योंकि बच्ची का जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है वो मिट्टी में धंसा हुआ है, कम स्पेस भी होगा, इसके कारण भी कई सारी परेशानियां सामने आ रही होंगी। जी देखिए, ये बिल्कुल जब वो लगातार टीम प्रयास कर रही थी तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे जा रही थी, जो कि स्वाभाविक है, वो मिट्टी नीचे जाएगी। तो बच्ची के जो सर है वहां तक मिट्टी पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार ये कह रही है कि अगर मिट्टी से ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो एनडीएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि बच्ची को पहले इससे पहले की कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो उससे पहले ही उसे बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा देखिए, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है और ऐसे में ऑक्सीजन हालांकि पहुंचाई जा रही होगी पाइप के जरिए, कैमरा में मूवमेंट भी नजर आ रहा होगा। जानकारी ऐसी भी कि उसके रोने की भी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। तो बच्ची के परिजन या फिर प्रशासन की ओर से कुछ बच्ची को संबल प्रदान करने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए बहुत छोटी बच्ची है और बच्चे आमतौर पर जब इस तरीके की परिस्थिति में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जी देखिए, बच्ची क्योंकि काफी छोटी है, अभी 3 साल की है, तो उनके जो दादा है वो लगातार, क्योंकि पिताजी और माताजी की हालत ऐसी है कि वो बिल्कुल मायूस से नजर आ रहे हैं और गमगीन माहौल के अंदर बस नजर टिकाए बैठे हैं कि कब उनकी बेटी बाहर आए। लेकिन उनके दादाजी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे थे। जब उनसे प्रशासन ने बात की कि अब उनको उस बच्ची को खींचकर बाहर लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो हुक है वो कपड़ों में ना फंसा के कहीं ना कहीं और कहीं उसको फंसाकर ऊपर लाना पड़ेगा, तो इसके लिए उसके दादाजी से बात भी की गई है। हालांकि अब स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने इसके लिए परमिशन दी है या नहीं दी है, तो वो अभी विषय है।
चलिए शुक्रिया हिमांशु, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, नज़र आप बनाए रखिए। तो चेतना की ज़िंदगी बचाने की मुहिम लगातार जारी है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत छोटी बच्ची है, घबराई हुई है और परिजन भी घबराए हुए हैं, लेकिन खुले बोरवेल होते हैं और ऐसे में आए दिन ऐसे हादसों की खबरें सामने आती हैं। बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों का ठीक ख्याल रखने की।